हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल फन फैक्ट एसकेपी में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कोरोना वायरस जैसे एक वायरस जिसकी अभी चर्चा पूरे देश में चल रही है, जिसका नाम है एचएमपीवी वायरस। और कोरोना जैसा ही ये वायरस है, ये बच्चों पे मिल रहा है। महाराष्ट्र में 2 बच्चे पॉजिटिव मिले हैं, कल कर्नाटक तमिलनाडु में 2-2 बच्चे पॉजिटिव मिले हैं, बंगाल गुजरात में भी एक-एक बच्चा संक्रमित मिला हुआ है। तो क्या खबर आ रही है, ये आज आपको हम बताएंगे। क्या कंडीशन है, ये क्या कोरोना का नया वेरिएंट है या कोरोना से ये अलग है, ये सब आपको यहाँ पे डिस्कस करके बताते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, कोरोना जैसा चीनी वायरस भारत में आ चुका है और इसके 6 केस भी मिल चुके हैं। कर्नाटक तमिलनाडु में 2-2, बंगाल में, गुजरात में एक-एक बच्चा संक्रमित मिला है, महाराष्ट्र में भी 2 लोग आज मिल चुके हैं। तो उम्र जो बच्चों की है वो 3 से 8 महीनों के बीच है, मतलब जो सबसे छोटे बच्चे हैं उनके बीच में फैलने का ज़्यादा खतरा यहाँ पे दिख रहा है। तो चीन में फैले कोरोना जैसे वायरस एचएमपीवी जो है भारत में अब तक के 6 से 8 केस मतलब अभी आ चुके हैं। रीसेंट आज महाराष्ट्र का है। और अहमदाबाद में जैसे सोमवार को 2 महीने के बच्चों में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस एचएमपीवी का संक्रमण मिला था। यह बच्चा राजस्थान का और इलाज के लिए अहमदाबाद आया हुआ था। इससे पहले सोमवार सुबह कर्नाटक में 3 महीने की बच्ची और 8 महीने के बच्चों को ये वायरस मिला था। दोनों बच्चों की जांच बेंगलुरु में एक अस्पताल में की गई है। और पश्चिम बंगाल में भी 5 महीने के बच्चे में इस बीमारी के लक्षण मिले हैं और इसका एक निजी अस्पताल में इलाज भी चल रहा है। तो ये सभी जानकारियां निकल के आ रही हैं न्यूज़ के द्वारा। और उधर तमिलनाडु के चेन्नई में भी 2 बच्चे संक्रमित मिले हैं और आज के दिन 7 जनवरी को महाराष्ट्र में भी 2 बच्चे संक्रमित निकल गए हैं। तो 6 जनवरी को केस आया था पहला कर्नाटक में, 8 महीने का बच्चा था, वो इस केस में एचएमपीवी वायरस के संक्रमण में आ गया था। दूसरा केस कर्नाटक में ही था, 3 महीने की बच्ची थी, वो इस सर आपको मिली थी। तो यहाँ तीसरा केस की बात करते हैं, गुजरात में 3 महीने का एक बच्चा था, 3 महीने, मात्र 3 महीने का एक बच्चा, सॉरी 2 महीने का एक बच्चा था, वो गुजरात में मिला था। चौथा पश्चिम बंगाल में जो 5 महीने का बच्चा था। और छठा और पांचवा केस जो है वो तमिलनाडु में चेन्नई में 2 बच्चे एचएमपीवी वायरस को मिले थे। तो एचएमपीवी वायरस को लेकर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने क्या कहा है, ये बात कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा है कि विशेषज्ञों ने ये कह दिया है कि एचएमपीवी वायरस कोई नया वायरस नहीं है। 2000 में इसकी पहली बार पहचान हुई थी। इसके बाद ये दुनिया में फैला, ये सांस लेने से फैलता है, हवा के माध्यम से ये फैलता है, ये सभी एज ग्रुप के लोगों पर असर करता है। डब्ल्यूएचओ हालात पर नज़र बनाए हुए रखा है और इसे जल्द ही रिपोर्ट शेयर की जाएगी। तो अभी इनका कहना है कि एचएमपीवी वायरस कोई नया वायरस नहीं है, ये पुराना वायरस ही है। हाँ, ज़रूर अभी केस मिल रहे हैं क्योंकि कोरोना के कारण दुनिया इतनी डर गई है कि यहाँ पे सबको कोरोना जैसा वायरस ही समझने लगी है। बट ये बहुत पुराना वायरस है जो कि 2001 में इसकी पहचान की गई थी। तो गुजरात का पहला बच्चा बीमार हुआ था, कर्नाटक में रूटीन जांच जो हुई थी, मतलब जैसे आपका बेबी है उसको आप रूटीन जांच के लिए ले जाते हैं, चेकअप के लिए ले जाते हैं, तो उसमें ये वायरस इसको मिला था। आजकल के डॉक्टर कोरोना कोरोना वायरस नॉर्मली चेक करते ही है, सर्दी बुखार जब रहती है तो ये एचएमपीवी वायरस उसमें इनको जो था वो मिला था। तो अहमदाबाद में 2 महीने के बच्चे को तबीयत खराब होने पर 15 दिन पहले हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। उस बच्चे को सर्दी और तेज बुखार था। शुरुआत के 5 दिन तक उसे वेंटिलेटर पर भी रखा गया था। इसके बाद हुई जांच में वायरस के संक्रमण का पता चला था। कर्नाटक के दोनों केस के बारे में केंद्र स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि बच्चे रूटीन जांच के लिए अस्पताल पहुंचे थे। टेस्ट कराने पर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। हालांकि कर्नाटक के स्वास्थ्य विभाग ने साफ कर दिया है कि बच्चों के सैंपल निजी अस्पताल में जांचे गए हैं, उन्होंने कोई भी सरकारी लैब से जांच नहीं कराई गई है। इसका मतलब यह है कि सरकारी जांच जब होगी तभी इसकी पुष्टि गवर्नमेंट द्वारा दी जाएगी। तो वायरस के लक्षण कोविड जैसे हैं, छोटे बच्चों पर सबसे ज़्यादा असर करता है। एचएमपी वायरस के संक्रमित होने पर मरीजों को सर्दी और कोविड जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसका सबसे ज़्यादा असर छोटे बच्चों पर देखा जा रहा है। इसके 2 साल से भी कम उम्र के बच्चे जो हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित इससे होते हैं। तो कोविड आर एक्सचेंज के फाउंडर क्या बोल रहे हैं, एचएमपीवी वायरस कैसा वायरस है? तो उनका कहना है कि एचएमपीवी वायरस कोई बड़ा वायरस नहीं है, ये एक साधारण संक्रमण जैसा वायरस है। अमेरिका राज्य टेक्सास में डालस में कोविड आरएक्स एक्सचेंज के फाउंडर और चीफ डॉक्टर शशांक हेडा से बातचीत करने पे मीडिया वालों को ये बताया है कि इस वायरस को लेकर बढ़ा चढ़ाकर चिंता की स्थिति को दिखाया जा रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस एक बार फैल चुका है, इसलिए उसको भी इसी टाइप का वायरस समझा जा रहा है। जबकि आंकड़े बताते हैं कि अस्पताल में अचानक लोगों के बढ़ने के कारण एचएमपीवी नहीं बल्कि एक अन्य वायरस संक्रमण है। एचएमपीवी जैसा वायरस आमतौर पर इस मौसम के अस्थायी रूप से फैलते हैं, जैसे सर्दियों का मौसम है। कुछ दिन बाद इसके मामले में स्वाभाविक तौर पर गिरावट आ जाती है। इसलिए अस्पताल में ज़्यादा लोगों की भर्ती होने का यह मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए कि स्वास्थ्य सेवाएं फेल हो गई हैं। मौजूदा स्थिति पर निगरानी और संक्रमित लोगों को जरूरी मेडिकल अटेंशन देना बहुत ही जरूरी है। लेकिन यह वायरस से कोरोना के डेल्टा वेरिएंट जैसी महामारी के संकट होने की संभावना तो बिल्कुल भी नहीं है। तो वायरस से जुड़े अपडेट के बारे में अगर बता
बताते हैं आपको, तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री जो सिद्धिरमैया हैं, उन्होंने 2 बच्चों में वायरस की और उन्होंने कहा है कि यह देखकर मैंने तुरंत कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव से बात की है। सरकार इस वायरस को खत्म करने के लिए हर संभव का प्रयास कर रही है। अब भाई 2001 से ये वायरस है तो कहाँ से खत्म कर लोगे? कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने कहा, ये कोई वायरस नहीं है, एचएमपीवी एक फ्लू वायरल है। बहुत सही, ये फ्लू वायरल है, घबराने की कोई बात नहीं है। हम अपने पैनल के साथ बैठ रहे हैं, इस पर भारत सरकार और आईसीएमआर से चर्चा भी कर रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग को पता है जिस तरीके का मौसम है, इस मौसम में इस तरह की बीमारी होती ही है। और पश्चिम बंगाल एचएमपीवी का एक केस मिलने के बीच सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि राज्य में अब तक कोई मामला नहीं मिला है। इनका कुछ अलग ही चलता है। केंद्र सरकार ने एक एडवाइजरी जारी करी है, वो एडवाइजरी क्या है वो भी आपको बताते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो देखिए, आप अगर खांसते हैं या छींकते हैं तो मुंह और नाक में रुमाल या टिश्यू पेपर को अच्छे से लगा के ढकें। अपने हाथों को लगातार साबुन या पानी या अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह से जाने से बचें। अगर आपको बुखार खांसी और छींक आ रही है तो सार्वजनिक जानों से मतलब सार्वजनिक जो स्थल है वहां पे ना जाएं, वहां से दूरी बना के रखें, क्योंकि आपके कारण और लोगों को भी ये वायरस फैल सकता है। हो सकता है वायरस को हम छोटा समझ रहे हो, बट ये कोरोना से भी बड़ा वायरस है, इसलिए थोड़ा सा सतर्कता रखने की ज़रूरत है। बच्चों में फैल रहा है, हम अगर बड़े के ऊपर फैलता तो थोड़ा सा ये रहता है कि हाँ हमारी बॉडी इतनी इम्यून सिस्टम थोड़ा स्ट्रांग है, बट बच्चों में थोड़ा सा आपको भी संभल के चलने की ज़रूरत है। संक्रमण को कम करने के लिए कमरों में वेंटिलेशन की अच्छी व्यवस्था करें, पैक्ड रूम में ना रहें। अगर आप बीमार हैं तो घर पर ही रहें, दूसरों से बिल्कुल मिलने की ज़रूरत नहीं है। खूब पानी पिए, पौष्टिक भोजन करें। क्या नहीं करना है, टिश्यू पेपर और रुमाल जो यूज़ कर रहे हैं आप इस टाइप पे जैसे सर्दी के मौसम में, उसको दोबारा यूज़ नहीं करना है। अगर जो बीमार लोग हैं उनके साथ नज़दीकी संपर्क या फिर उनके तौलिया या फिर उनके आइटम्स को यूज़ नहीं करना। बार बार आँख नाक और मुंह को नहीं छूना है। सार्वजनिक स्थलों पे थूकना नहीं है। डॉक्टर से परामर्श किए बिना खुद से दवा नहीं ले लेना है। ठीक है, ये सब आपको केंद्र ने एडवाइजरी जारी की है। केंद्र ने और क्या कहा है? केंद्र ने कहा है एचएमपीवी इस मौसम में सामान्य वायरस। चीन में एचएमपीवी के बढ़ते मामलों के बीच इमरजेंसी जैसी हालत बनने की बात कही गई थी। हालांकि भारत सरकार ने 4 जनवरी को ज्वाइंट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक की थी। इसके बाद सरकार ने कहा था कि फ्लू के मौसम को देखते हुए चीन की स्थिति असामान्य नहीं है और सरकार इनसे निपटने के लिए तैयार है। देश सांस से जुड़ी बीमारियों के मामले में किसी भी बढ़त से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। चीन में फ्लू के बढ़ते मामलों की वजह से आरएसवी और एचएमपीवी है। इस मौसम में ये इन्फ्लुएंजा सामान्य वायरस है, मतलब जो ठंड का मौसम है ना उसमें ये वायरस आ ही जाते हैं। सरकार इस स्थिति पर कड़ी नज़र रखे हुए है। साथ ही डब्ल्यूएचओ से चीन की स्थिति के बारे में समय समय पर अपडेट देने को भी कहा गया है। तो सरकार बोली कि फ्लू जैसी बीमारी जो है जांच के लिए सिस्टम मौजूदा सरकार के पास, जो भारत सरकार है उसके पास आईसीएमआर और आईडीएसपी के जरिए इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी आईएलआई और इन्फ्लुएंजा के लिए गंभीर तीव्र श्वास जैसी बीमारी एसएआरआई के लिए मजबूत निगरानी सिस्टम मौजूद है। कोरोना के बाद ऐसी एजेंसियां बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो गई हैं। दोनों एजेंसियों के आंकड़े से ये पता चलता है कि आईएलआई और एसएआरआई मामलों में कोई असामान्य बढ़त अभी फिलहाल नहीं हुई है। हालांकि यह भी कहा गया है कि एहतियात के तौर पर आईसीएमआर एचएमपीवी की टेस्टिंग कराने वाली लैब की संख्या को बढ़ाएगा। साथ ही पूरे साल एचएमपीवी के मामले पे भी नज़र रखेगा। तो एचएमपीवी वायरस के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, एचएमपीवी वायरस आप बार बार सुन रहे हैं, लेकिन आपको ये पता है कि ये एचएमपीवी वायरस है क्या? तो हम आपको यहाँ पे बताएंगे कि एचएमपीवी एक आरएनए वायरस है जो आमतौर पर सर्दी जैसे लक्षण पैदा करता है। इसमें खांसी या गले में गड़गड़ाहट हो सकती है, नाक बह सकती है, गले में खराश भी हो सकती है। इसका जोखिम ठंड के मौसम में ज़्यादा रहता है। और अगर इसकी बात करें कि ये कैसे फैलता है, तो एचएमपीवी वायरस खांसने या छींकने से फैलता है या वायरस संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से भी फैलता है, जैसे कोरोना फैलता था। संक्रमित व्यक्ति के हाथ में लाने, वायरस से संक्रमित किसी वस्तु को छूने से भी ये फैल सकता है। इसके लक्षण संक्रमित होने के 3 से 5 दिन में ही दिखने लगते हैं। एचएमपीवी डिजीज के लक्षण और क्या क्या हैं? इससे सबसे कॉमन जो बात है वो है खांसी, और शुरुआत के इनके लक्षण सामान्य वायरस जैसे ही दिखते हैं, लेकिन वायरस का असर ज़्यादा अलग होता है। तो निमोनिया और ब्रोंकाइटिस जो होते हैं उनसे भी खतरा हो सकता है। इसके क्या लक्षण हैं इसको हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि इसमें आपको बुखार, खांसी, नाक बहना, गला खराब, गड़गड़ाहट, सांस में तकलीफ रहना और कई जगह थोड़े बहुत रेसेस देखने को मिल सकते हैं। तो क्या एचएमपीवी कोरोना वायरस की तरह ही है? तो हम आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे कि एचएमपीवी वायरस जो कि कोरोना वायरस दोनों अलग फैमिली का हिस्सा है, इसके बावजूद इसमें कई चीज़ें थोड़ा सा मेल खाती हैं। जैसे ये दोनों हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में
प्रभावित करते हैं, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं। ट्रांसमिशन दोनों का साथ है, मतलब कि छू के सांस से इससे फैलता है एक दूसरे को। ये दोनों सिस्टम लक्षण भी लगभग लगभग सेम ही है। और इन दोनों वायरस से सबसे अधिक खतरा जो है वो जो बच्चों और बुजुर्गों को है, और जो कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग हैं इनको है। प्रिवेंशन में क्या है? प्रिवेंशन में ये है कि दोनों वायरस से बचाव के लिए आपको लगातार हाथ साफ करना पड़ेगा, मास्क पहनना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग बनाना पड़ेगा। ऐसी जगह पे बिल्कुल नहीं जाएं अगर आपको लग रहा है सर्दी खांसी बुखार जैसा, जहाँ पे बहुत सारी पब्लिक प्लेस है, वहाँ पे जाने से थोड़ा सा बचने की कोशिश करें। तो क्या कोरोना वायरस की तरह पूरी दुनिया में भी फैल सकता है? तो आपको बता सकते हैं कि यह कोई नया वायरस नहीं है। 2001 से ये वायरस है। पिछले साल भी चीन के इलाके में इसके फैलने की खबर आई थी। 2023 में नीदरलैंड, ब्रिटेन, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका जैसे देशों में भी इस वायरस का पता चला था। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक सबसे पहले नीदरलैंड में साल 2001 में इसका पता लगा था। हालांकि इसे कम से कम 50 साल पुराना वायरस माना जा रहा है, लेकिन नोटेबल ये है कि जब ये लोगों के सामने आया तब 2001 में ये सामने आया था। तो बात करें क्या इस बीमारी का कोई इलाज है, तो यहाँ पे एचएमपीवी वायरस के लिए अभी तक कोई एंटीवायरल दवा तो नहीं बनी है। हालांकि ज़्यादातर लोगों पर इसका बहुत सामान्य असर होता है, इसलिए घर पर रहकर इसके लक्षणों को मैनेज किया जा सकता है। जिन लोगों में गंभीर लक्षण दिखाई देते हैं उन्हें ऑक्सीजन थेरेपी, आईपी ड्रिप और कार्टिकास्टेसाइड मतलब स्टेरॉइड्स जो होते हैं वो दिया जाता है। इस वायरस से निपटने के लिए अभी तक कोई ऐसी वैक्सीन तो नहीं बनी है। असल में एचएमपीवी वायरस के कारण अभी तक ऐसी स्थितियाँ बनी ही नहीं है जिससे वैक्सीन बनाने की ज़रूरत पड़े। तो क्या डब्ल्यूएचओ ने एचएमपीवी को लेकर कोई अपडेट जारी किया है? नहीं, अभी तक नहीं किया है। अभी तक चीन में फैल रहे एचएमपीवी वायरस को लेकर कोई भी अपडेट जारी नहीं है। हालांकि चीन के पड़ोसी देशों ने डब्ल्यूएचओ से इस बारे में सही अपडेट मांगी है, बट अभी तक डब्ल्यूएचओ ने कोई भी ऐसी रिपोर्ट नहीं दी है। तो भारत के हेल्थ ऑफिशियल ने एचएमपीवी को लेकर क्या कहा है वो भी जानने की बहुत ज़रूरी है। देश के स्वास्थ्य सेवा महानिर्देशक डॉक्टर अतुल गोयल ने कहा है कि भारत ने इसे लेकर किसी गंभीर स्थिति की आशंका नहीं जताई है। यहाँ पर मेटाम्यूनो वायरस का एक नॉर्मल रेस्पिरेटरी वायरस है जिसका जुकाम और फ्लू जैसे लक्षण देखने को मिल सकते हैं। हालांकि बुजुर्गों में और 1 साल से कम बच्चों में इसके लक्षण जो है वो थोड़े गंभीर हो सकते हैं, बस इसके बावजूद को हम गंभीर बीमारी नहीं मान सकते हैं। हमारे जो अस्पताल है वो इस स्थिति से निपटने के लिए अभी पूरी तरह से तैयार हैं। आप क्या कर सकते हैं ऐसे सर्दी के मौसम से बचने के लिए? जो सर्दी में नुस्खे हमारे पुराने लोगों ने बताया था उसका हम यूज़ कर सकते हैं। सर्दियों में स्वास्थ्य रखेंगी क्या-क्या चीज़ें वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इम्यून सिस्टम अगर मजबूत आपका रहेगा तो आपको इन सब चीज़ों से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। शरीर में आपके गर्माहट अगर रहती है तो ये सब चीज़ें आपसे दूर ही रहेंगे। तो बहुत सारी जो काढ़े वगैरह हैं प्राकृतिक इंग्रेडिएंट से भरपूर, हल्दी, दालचीनी, शहद, नींबू, तुलसी की पत्ती, अदरक, ऐसी जो ड्रिंक्स होती हैं ना वो आप सुबह-सुबह एंटी इन करने वाली जो ड्रिंक्स हैं, जो ठंडे मौसम में ली जाती है, वो सब आप यूज़ करेंगे तो आप इस वायरस से चपेट में आने से बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में ऐसी ही जानकारी के साथ। धन्यवाद।